नियम ही सब कुछ है। नियम के आधार पे आदमी चलेगा। नियम ही ईश्वर है, नियम ही भगवान है, नियम ही गुरु है। व्यक्ति गुरु नहीं है, नियम। उस नियम को जो व्यक्ति फॉलो करेगा वो व्यक्ति गुरु बन जाएगा, वही देवता बनेगा, वही सब कुछ बनेगा। और जिसके पास नियम नहीं हो वही तो शैतान है। हमारे कबीर पंथ में कुछ सावधानियाँ, साफ सफाई, शुद्धता पर विशेष ध्यान। पहली बात है, एक तो जन्म होता है, पहला जन्म माता पिता के द्वारा, और वो इस शरीर का होता है। माता पिता इस शरीर को पैदा किए, लेकिन दूसरा जन्म होता है गुरु के द्वारा, जो माता पिता होते हैं वो सांसारिक शिक्षा देते हैं, लेकिन जो गुरु होता है वो अध्यात्म की ओर ले जाता है। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मिक, आत्मा की ओर, जिससे जो है हमारा उत्थान हो, जिससे हमारे दिनों दिन बढ़ोतरी हो, विकास हो आध्यात्मिक क्षेत्र में। इसीलिए जो है गुरु बनाया जाता है। तो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके आदमी अपने गति मुक्ति का काम कर सकता है, शांति का काम कर सकता है। यदि नियम को माने तब, और नियम को नहीं मानेगा तो उसका तो कल्याण होना ही नहीं है, बल्कि उल्टा वो कहते हैं ना कि जो है बुरा न जेखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई, है ना। तो आप लोगों का जो है दूसरा जन्म है ये। पहला जन्म तो माता पिता के द्वारा होता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु के द्वारा होता है। और गुरु किसे कहते हैं? गुरु कहते हैं गु नाम अंधकार और रु नाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, उसको कहते हैं गुरु। कुछ साफ सफाई शुद्धता पर चलते हैं। जीवन में साफ सफाई शुद्धता भी चाहिए, है ना, क्योंकि जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से हमारी आगे पीढ़ी भी सीखती है, समझती है बात को। तो विशेष साफ सफाई शुद्धता पर ध्यान। साफ सफाई, जैसे हम भोजन भंडार में रहते हैं माताएं, तो पूरे इंडिया में मैं देखता हूँ, केवल यहीं की बात नहीं है, सभी जगह की बात है ये। करते क्या हैं लोग, जो पुराना कपड़ा पहने रहते हैं ना, जैसे भात उतारते हैं, सब्जी उतारते हैं कढ़ाई पकड़ के, तो लोग करते क्या हैं कि जो पुराना कपड़ा होता है, अंडरवियर, बनियान और क्या क्या और होता है ना, सब पहनते हैं, ब्लाउज वगैरह, उसी से उतारना शुरू कर देते हैं, है ना। उतारती नहीं हो? हाँ, तो ये जो है,
जो पुराना कपड़ा है उसका इस्तेमाल नहीं करना है ना। उसके लिए 1-2 मीटर अलग से नया कपड़ा ले लें और उसी से केवल जो है उतारने वाला काम करें उससे, है ना। ये साफ़ सफाई और काम हो गया, फिर धो करके सुखा दो उसको। तो ये साफ़ सफाई है ना, विशेष साफ़ सफाई पर ध्यान। जैसे जो है हम लेटरिन जाते हैं तो लोग करते क्या है, मैं देखता हूँ अक्सर, बस हाथ में एक बार ऐसे कर लिए, हो गया, है ना। ऐसे करते हैं ना लोग जो है। आप भी करते हो क्या महादेव भाई? कैसे करते हो? कितना बार? एक बार हैं? पहले जो है एक हाथ से, है ना, एक हाथ से साबुन को ऐसे करके एक बार मल लो, उसके बाद धो लो, है ना। उसके बाद दो बार करके ऐसे जो है रगड़ के बढ़िया से धोने का, है ना। तो वो साफ़ सफाई शुद्धता है। लेकिन मैं इधर देखता हूँ बस हाथ में ले लेंगे एक बार, या हाथ को ऐसे ऐसे कर दिए, हो गया। ये गलत बात है ना। कम से कम 2-3 बार हाथ की सफाई करना है, ठीक है। ये सफाई शुद्धता है, इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद आएँ तो अपने जो है, जो इष्ट है, गुरु है, जो महापुरुष है, उनका हम एक जगह ऐसे फ़ोटो वगैरह रखें, है ना। एक पूजा स्थल हो, स्नान करें, वहाँ जा कर के थोड़ा देर हम ध्यान में बैठ जाएं। उससे क्या है कि जो है हमारे अंदर एक आत्मा की अनुभूति होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है ना। तो स्नान करने के बाद थोड़ा देर हम ध्यान में बैठें। दीपक जलाना, दीपक जला सकते हैं, है ना। अगरबत्ती जलाना, अगरबत्ती जला सकते हैं। पूजा नहीं करना, मतलब आरती करने की ज़रूरत नहीं है ना। वहाँ बैठ करके अपने शांति का अनुभव करें। जितना समय आपको उचित लगे, जितना समय टाइम मिले, है ना। और किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं करना है। बीड़ी, तंबाकू, पान, गुटखा, इधर ज़्यादा रिवाज है सुपारी खाने का, खर्रा खाने का। ये सब नहीं खाना है, क्योंकि आप खाओगे बदनामी मेरी होगी। समझ रहे हैं ना बात को साहब। तो इस पर जो है बिल्कुल बीड़ी सिगरेट से लेकर के सुपारी भी ना खाओ। सुपारी खाने से दांत सड़ता है, लाभ कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं करना है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें ही बड़ी बातें बनती हैं, सावधानी, है ना। और आपस में आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? धार्मिक होने का अर्थ ये है कि हमारे घर का वातावरण अच्छा हो। जिस घर में हम रहते हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, पड़ोसी है, उसके साथ आपस में प्रेम। अब दीक्षा ले लिए, आपस में बनता नहीं है पति पत्नी में, तो दीक्षा लेने का क्या अर्थ? मतलब सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, है ना। जितना परस्पर में प्रेम होगा उतना ही आपके अंदर जो है आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। क्योंकि ऊर्जा वेस्टेज कहाँ होता है? ऊर्जा जो है बेकार में उसी में जाता है। इसलिए आपस में प्रेम,
अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन, है ना, जिनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का हम पालन करें, इस पर विशेष ध्यान देना, ताकि हमारे घर में शांति बने रहे, वातावरण अच्छा हो। कोई भी व्यक्ति आए तो उसको लगे कि जो है वास्तव में इनका घर जो है स्वर्ग के समान है। और कोई आपके घर में आए और तुम ही लोग लड़ोगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे इनका घर तो पूरा नर्क हो गया। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आने का अर्थ है कि जो है हमारा घर में कोई आए तो उनको लगे कि कोई व्यक्ति रहता है ना। तो परस्पर में आपस में प्रेम मित्रवत, लड़के के साथ भी हम व्यवहार करें तो अपने मित्र जैसा व्यवहार करें, पुत्र जैसा नहीं, है ना। अधिकार नहीं, अधिकार जचाने का नहीं, उनके साथ प्रेम का बर्ताव ऐसा लगना चाहिए कि मित्र की तरह। मैंने देखा है, एक अपना भक्त है, उनके घर 50 एकड़ है खेत, और बाप बेटा जब बैठते थे, दोनों मास्टर बाप बेटा, हम लोग जब चले जाते थे तो 2 कुर्सी में आपस में बैठे हैं दोनों, लेकिन हम लोग जब चले जाते थे, 2 संत चले गए तो 1 कुर्सी लाते थे वो। घर में उनके पास कुर्सी की कमी नहीं, लेकिन उसका जो बेटा है वो 1 कुर्सी लाता था और अपना ज़मीन में बैठ जाता था। मास्टर था, और हमने देखा उनके घर आपस में पिता पुत्र में ऐसा लगता था कि वो लोग पिता पुत्र नहीं है, एकदम दोस्त। अपने बाप को भी कहता, अरे यार ऐसा हुआ, कहते थे वो। इतना उनके साथ संबंध इतना अच्छा रहा। अब वो बाबा जी तो चले गए दुनिया से, लेकिन आज भी हम उसका गुणगान गा रहे हैं, है ना। तो व्यवहार हम ऐसा बनाएं तो हमारा बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं, है ना। और जीवन में कभी भी हम जो है किसी भी प्रकार से अंडा मांस मछली जितने भी ये तमोगुणी भोजन है, ये सब हम जीवन में कभी नहीं लेंगे। एक संकल्प है, जिस प्रकार से जब लड़की की शादी होती है ना तो संकल्प दिलाया जाता है ना, है नहीं, 7 पहाड़ होता है तो हाँ, तो उसी प्रकार से एक संकल्प है। इस संकल्प को हमें गांठ बांध लेना है, और गलत व्यक्ति के साथ हम कभी ना चलें। गलत व्यक्ति के साथ हम चलते हैं तो होता क्या है, धीरे धीरे हमारा मन भी उसी ओर खींचने लग जाता है, बदलाव होने लग जाता है ना। इसलिए गलत व्यक्ति के साथ चलना नहीं है। अंडा मांस मछली किसी भी प्रकार से जो गलत खान पान है उसका हमें सेवन नहीं करना है। कर सकते हो, है ना, संकल्प कर सकते हो ना, इसको एकदम गांठ बांध लेने का। कितनों भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी प्रकार से शराब नहीं पीना है, किसी भी प्रकार से मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। ये एकदम दृढ़ संकल्प, जब व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प हो जाता है वही व्यक्ति पहुंचता है। कहते हैं उत्तर प्रदेश के एक लड़की ने संकल्प लिया था कि मैं जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी, लेकिन किसी कारणवश जो है उनके जो है पैर कट गया कहते हैं, लेकिन हौसला उसने छोड़ा नहीं, खोया नहीं। पैर कट गया फिर भी जो है वो चढ़ के दिखा दी वो। तो एक संकल्प शक्ति काम करता है विशेष। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप बन सकते हैं, ये हमारे ऊपर है ना। और तीसरी बात है
पारक सिद्धांत में किसी भी प्रकार के ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं होता है, क्योंकि कबीर साहब का सिद्धांत क्या है आप सब जानते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, होकर से चक्की भला पीस खाए संसार। क्योंकि संसार में दो ही वस्तु है, जड़ और चेतन। एक जड़ात्मक सृष्टि है और एक चेतनात्मक सृष्टि है। कारण कार्य की व्यवस्था के अनुसार ही काम होता है। जैसे एक घड़ा बनता है ना, घड़ा बनता है तो घड़ा ऐसे नहीं बन जाता है, बिना कारण कार्य के नहीं बनता। घड़ा बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, पहले मिट्टी लाना पड़ता है, फिर कुम्हार चाहिए, चाक चाहिए, तब कहीं जो है बनता है। उसमें से एक ना रहे तो बनेगा नहीं बनेगा। तो एक बिना कारण कार्य के कुछ भी नहीं होता है। पानी कैसे बरसता है, पानी को ईश्वर नहीं बरसाता है, प्राकृतिक नियमों से बरसता है। तो ईश्वर कहीं नहीं है बाहर, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर कहाँ है, आपके भीतर में है। जो घट घट में विराजमान है वही, जिसको हम राम कहते हैं, उसको कृष्ण कहते हैं, कुछ भी नाम दे दे, वो कृष्ण के अंदर भी वही आत्मा था, मेरे अंदर भी वही आत्मा है, आपके अंदर भी वही है। जितने संसार के महापुरुष है जिसका हम जो है आज गुणानुवाद करते हैं, सब के अंदर वही है। तो आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ईश्वर है। लेकिन ईश्वर कब बनता है, जब वो वैसा महान कार्य करता है ना। जीव और शिव, एक जीव है, जीव मतलब जो कर्मी है वो जीव है, लेकिन जो ऊपर उड़ गया, जो महान कार्य करता है, जो दुनिया के लिए एक विशेष प्रेरणादायक होता है और दुनिया छोड़ करके चला जाता है, उसको हम जो है कुछ भी नाम देते हैं। ईश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कह देते हैं, महात्मा कहते हैं, जो भी नाम देते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना, तो स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को विद्यार्थी कहते हैं। और बीएड पढ़ाई कर लिया, पास हो गया, है ना, और नौकरी मिल गई तो हम उसको मास्टर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, साहब, कुछ भी हम नाम दे देते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक पद है ना। तो ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर आपके भीतर में है ना। तो हमारे कबीर पंथ में किसी प्रकार का मूर्ति पूजा नहीं किया जाता है, ठीक है। और पूजा किसकी करनी चाहिए, पूजा जो है चेतन पूजा, गुरु संतों का, जो जीता जागता है, उनको बुला करके, है ना, आपके घर में जाता है, कोई आपके घर में रहता है, उसका सेवा सत्कार करना, उसका पूजा विदाई जो भी करना हो, भोजन कराना जो भी, ठीक है, उनका स्वागत करें। और गुरु को कम से कम साल में एक बार अपने घर छोटा मोटा अपना कार्यक्रम रखें, जिससे जो है हमारे घर का वातावरण अच्छा रहे, माहौल अच्छा रहे, वो जो है आध्यात्मिक उन्नति हो। इसीलिए जो है साल में एक बार गुरु संतों को बुला करके हम जो है कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम रखें, इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, इस पर विशेष जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए वो गीत गाइए, ये वाला, गुरु दरिया में नहाना हो है, कापी में इसमें है।